नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लोअर बैक पेन यानी कि कमर दर्द। कमर दर्द क्या होता है, ये क्यों होता है, कब होता है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोअर बैक पेन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ सके और हमारी आगे पीछे की जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सके और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन यानी कि लोअर का मतलब निचला, बैक मतलब कमर यानी कमर का निचला हिस्सा, और पेन का मतलब दर्द यानी कि कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, इसी को कमर दर्द कहा गया है। कमर दर्द का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जवानी की उम्र में जब हम ज़्यादा वजन उठा लेते हैं उस कारण हो सकता है। छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है आजकल खान पान की कमी के कारण, तो छोटे बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन ये वयस्कों यानी कि जवानी की एज में और बुढ़ापे में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हुआ कमर दर्द। कमर दर्द मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है, मांसपेशियों में कोई जकड़न हो सकती है या कोई नस का दबाव हो सकता है। ये लोकल एरिया में भी हो सकता है और ये दर्द रेफर भी हो सकता है। ये किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है और ये कोई झटका लगने के कारण भी हो सकता है। ये चोट लगने के कारण भी हो सकता है और ये पोस्चर सही न रखने के कारण भी हो सकता है। तो ये हुआ लोअर बैक पेन। अब बात करते हैं लोअर बैक पेन के लक्षण क्या हैं। लोअर बैक पेन के लक्षण बिल्कुल आम हैं। जैसे हम सोते हैं तो सोते सोते करवट नहीं ली जाती, या उठकर बैठते हैं तो दर्द होता है, या ज़्यादा देर तक लेटे रहें तो कमर में जकड़न आ जाती है, या खड़े रहते हैं तो खड़ा रहने में दिक्कत आती है, या झुकते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव आता है, या ज़्यादा देर तक खड़े रहने से पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है, या सूनापन आना शुरू हो जाता है, या कमर दर्द में कई बार दर्द होता है तो पेट की मांसपेशियां भी अकड़नी शुरू हो जाती है, यानी पेट में भी दर्द आना शुरू हो जाता है। ये किसी भी कारण हो सकता है। और कभी कभार हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे भी कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है, या चलने से दर्द आना शुरू हो जाता है, या घूमते हैं तो दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ये इसके आम लक्षण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि मेरी मांसपेशियों में दर्द है या कमर में दर्द है। अब हम बात करते हैं इसके लोअर बैक के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला इसका जो कारण माना गया वो है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस के कारण भी मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा खिंचाव आता है। आप कभी भी देखना, जब आपके कोई टेंशन हो या स्ट्रेस हो तो आपकी मांसपेशियों में सबसे पहले खिंचाव आता है। यानी कि कमर में दर्द में तो खिंचाव आता ही आता है, कई बार गर्दन में भी इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। यानी कि टेंशन के कारण मांसपेशियों में खिंचाव ज़्यादा आता है, इसलिए टेंशन से बचें। दूसरा, ज़्यादा देर तक बैठने के कारण भी कमर दर्द आता है। या हम गलत पोस्चर से बैठते हैं, या हम झुक कर बैठते हैं, या पीछे अधलेटी अवस्था में रहते हैं तो कमर दर्द आना शुरू हो जाता है, या ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठे हैं या लंबे समय तक गाड़ी चलाएं तो कमर में दर्द आ सकता है। तीसरा इसका कारण है मांसपेशियों का सही से तालमेल ना होना। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें को बुखार हो गया, या सर में दर्द हो गया, या और कहीं कोई दर्द हो गया, तो वहाँ की मांसपेशियाँ अकड़ जाती है और उसका असर भी हमारे कमर पे आता है। उसके बाद आता है डिस्क प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि हमारी डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, इसको PIVD कहते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबुलर डिस्क। यानी कि हम ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहें, या लंबा चलें, या कहीं से छलांग लगाएं, या कहीं से कोई जरक लग जाए, या भारी वजन उठा लें, उसके कारण डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसके कारण भी कमर दर्द आना शुरू हो जाता है। अगला इसका कारण है मोटापा। यानी कि मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम में कमर दर्द की। 90% लोग जो मोटापे से परेशान हैं वो लोअर बैक पेन का शिकार होते हैं। यानी कि मोटापा होने के कारण डिस्क पे दबाव पड़ता है और मांसपेशियां दबनी शुरू हो जाती है, और मांसपेशियां भारी होने के कारण वो एक्टिव नहीं रहती, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द आता है। कई बार कुछ चोट लग गई हमें, या कोई फ्रैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो गया या चोट लग गई, उसके कारण भी कमर दर्द इसका एक कारण बनता है। इसके बाद आता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि गठिया। गठिया के कारण भी कमर दर्द में इजाफा होता है और कमर दर्द बढ़ जाता है, इसलिए गठिया भी इसका एक मुख्य कारण है। इसके बाद आता है एज, यानी कि उम्र। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके कारण भी कमर दर्द आना शुरू हो जाता है, तो एज भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है दर्द का। एक आता है इसमें नशा, यानी कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की हैबिट अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से
मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है या मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कारण भी कमर दर्द आता है। उसके बाद आता है अनुवांशिक, हेरिडेटरी, यानी कि कई बार कमर दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। पिछली किसी पीढ़ी को है तो उसके बाद आने वाली पीढ़ियों में भी उसका असर आता है, तो ये भी इसके एक कारण बनता है। तो ये कुछ एक मुख्य इसके कारण हैं जिसके कारण कमर दर्द होता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले आता है कि जब भी आपको टाइम मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद गर्म पानी पिएं, गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद आप घूमने निकल जाएं या थोड़ी घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। वज़न कभी भी उठाएं तो ध्यान रखें कि अपने से ज़्यादा वज़न ना उठाएं तो ध्यान रखें वज़न कैसे उठाना है। तो वज़न उठाते वक्त विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कमर दर्द आएगा और वो इतना सीरियस हो जाएगा कि वो कभी जाएगा नहीं। उसके बाद आता है कि अपने वज़न को कंट्रोल करें, यानी कि अपने वज़न है जो शरीर का जो भारीपन है वो कम रखें। जितनी हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वज़न होना चाहिए। जितना ज़्यादा वज़न रहेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, और वज़न बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी इसका एक कारण बनता है, यानी कि मांसपेशियाँ कमज़ोर है तो कमर दर्द रहेगा। इसलिए वज़न को हमेशा मेंटेन करके रखें। खाने पीने में हमेशा ध्यान रखें, हमारी प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन डाइट यानी मजबूत खाना, यानी कि हेल्दी खाना खाना चाहिए हमें। उसके कारण हमारी मांसपेशियाँ मजबूत रहेगी तो कमर दर्द आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रोटीन हेल्दी डाइट लें और पोषक तत्व हमेशा प्रचुर मात्रा में लें जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि हमारा मन कर रहा है तो हम ये खा लें वो खा लें, नहीं, जो शरीर की ज़रूरत है या शरीर को जो चाहिए वही लें। इसके बाद आता है कि हमें दूध की चाय को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि दूध की चाय को कम से कम पीना चाहिए और उसकी जगह ग्रीन टी, हर्बल टी, एफ्रेश टी या और भी बहुत सारी चाय आती है उसका सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी वगैरह नहीं बनेगी और मांसपेशियां मजबूत रहेगी। आप अदरक का काढ़ा भी ले सकते हैं या अदरक भी रोज़ चबा के ले सकते हैं या गर्म पानी में उबाल के ले सकते हैं, वो भी कमर दर्द को बचा के रखता है। उसके बाद आता है मालिश, यानी कि मसाज भी इसका एक बहुत बड़ा इलाज है। यानी कि हल्के हाथ से, हल्के गर्म पतेल से अगर अच्छे से मसाज पार्लर में जाके या घर में आप किसी बंदे से मालिश करवाएं तो भी इसका इलाज संभव है। यानी कि हल्का दर्द, मांसपेशियों का दर्द तो मालिश से ही चला जाता है। उसके बाद आता है फिजियोथेरेपी, यानी कि अब जो मेन चैप्टर जो है वो है फिजियोथेरेपी, यानी फिजिकल थेरेपी। फिजियोथेरेपी का कमर दर्द में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कभी घर में एक्सरसाइज कर चुके हैं, खान पान सही कर रहे हैं, सही से पोस्चर रखा हुआ है, फिर भी अगर आपका दर्द नहीं जा रहा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। फिजियोथेरेपिस्ट आज के टाइम की हर बंदे की ज़रूरत बनता जा रहा है। यानी कि हर बंदा आलसी है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता या उसको पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए उसको फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट उसको प्रॉपरली मैनिपुलेशन करके या कुछ एक मॉडलिटी यानी कि मशीनें अप्लाई करके और एक्सरसाइज करवा के उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकता है। इसलिए फिजियोथेरेपी हमेशा टाइम पे करवाएं और हल्का दर्द होता ही एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर संपर्क कर लें। अगर कमर दर्द कंट्रोल नहीं हो और आपके पास कुछ भी नहीं है तो उस टाइम कोई कमर पे पट्टा ज़रूर बांध लें ताकि कमर पे दबाव ना पड़े, और अगर वो कोई दबाव पड़ जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए कमर दर्द कभी भी हो तो कमर का पट्टा यानी कि एलएस बेल्ट, कमर की जो बेल्ट होती है वो ज़रूर अप्लाई कर दें। इसके बाद आता है कि अगर ये सब कुछ करने के बाद भी कई बार क्या है कि डिस्क पे दबाव बहुत ज़्यादा आ गया तो दर्द पैरों में जाना शुरू हो जाता है, यानी कि पैर सूने होने शुरू हो जाते हैं या कंपन आना शुरू हो जाता है या जलन होनी शुरू हो जाती है या सुन्नापन आना शुरू हो जाता है। चलते चलते गिरने की संभावना आती है, झुक के चलते हैं, दर्द इतना बढ़ जाता है कि कंट्रोल नहीं होता। तो फिर इसकी डायग्नोज के करके पता चलता है कि इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो डायग्नोज में क्या आता है, डायग्नोज इसके करने के लिए सबसे पहले इसका एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के भी पता लगता है कि इसका कारण क्या है। ये सब करवाने के बाद में अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर कई बार ऑपरेट भी करना पड़ता है। तो उसके बाद सर्जरी इसका एक लास्ट इलाज रहता है, और सर्जरी करवाने के बाद कमर दर्द कई बार नहीं भी जाता तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी करवानी ही पड़ती है। इसलिए ऑपरेशन तक ना पहुँचे इसके लिए हमेशा अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करते रहें, हेल्दी खाना खाते रहें और टाइम टू टाइम
फिजियोथेरेपी से संपर्क करते रहें। तो ये था आज का टॉपिक, लोअर बैक पेन। आशा करता हूँ आपको आज की बातें बताई सब समझ में आई होगी और आप इन बातों पे गौर करेंगे तो कमर दर्द से हमेशा बचे रहेंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आई और आप चाहते हैं कि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और अच्छा नॉलेज हम आपको देते रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।